सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताएं कि क्या आप लोग चाहते हैं कि अगर आप लोग एक दफ़ा किसी से मिल लें तो वो आपका दीवाना हो जाए, आपके पीछे पागल हो जाए, आपसे मोहब्बत करने लगे, आपको ढूंढे, आपको तलाश करे। बताऊंगी कि रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और रिलेशनशिप्स को लॉन्ग टर्म करने के लिए क्या गुर है। सब इवन कि जब आप अपनी मियाँ या फिर अपनी बीवी के साथ हों तो वो आपको खुद कहें कि जब हम तुम्हारे साथ होते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हमने गैर रहम करना सीख लिया है, रिश्तों की बेकदरी करना सीख लिया है, टॉक्सिक माशरा है, सो हमने सीखा ही यही है कि दूसरों की बात को डिवैल्यू करना है। उसकी तो ये एक बदले का सर्कल चलता है, इस बदले के सर्कल को हम तोड़ते नहीं हैं, लाशऊरी तौर पर हम इसके साथ जुड़े रहते हैं। सो आप सब ने इस टिप को, इस गुर को अपनी पर्सनालिटी में शामिल करना है, अपने रिश्ते। दिस इज़ बीनी शलीना। आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे डिस्कशन करूंगी वो टॉपिक बहुत ही नाजुक है, क्योंकि वो टॉपिक है रिलेशनशिप्स के बारे में। हमें अपने रिलेशनशिप्स को किस तरह से बिल्डअप करना है, उसको लॉन्ग टर्म कैसे लेके चलना है और उसको किस तरह से स्ट्रॉन्ग बनाना है। सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताएं कि क्या आप लोग चाहते हैं कि अगर आप लोग एक दफ़ा किसी से मिल लें तो वो आपका दीवाना हो जाए, आपके पीछे पागल हो जाए, आपसे मोहब्बत करने लगे, आपको ढूंढे, आपको तलाश करे, अच्छे अल्फाज में आपको याद करे और आपका ज़िक्र खुशगवार अल्फाज में करे, आपसे बार बार मिलना चाहे। जी हाँ, आज मैं इस वीडियो में आपको इन सब चीज़ों का गुर बताऊंगी। मैं आपको बताऊंगी कि रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और रिलेशनशिप्स को लॉन्ग टर्म करने के लिए क्या गुर है। सबसे पहले तो हमेशा ये बात याद रखें कि जब भी आप किसी को मिलें तो उसे ये फील करवाएं कि वो बहुत ऊंचा है, उसको वैल्यू दें, कभी भी उसको नीचा करके ना मिले। हमारा यहाँ क्योंकि बहुत ही टॉक्सिक माशरा है, हम लोगों को नहीं पता कि रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग किस तरह से बनाना है, हम लोगों ने लोगों को मिलना किस तरह से है, लोगों से बात किस तरह से करनी है। सो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप अपने रिलेशनशिप्स को अच्छा बनाएं, सो जब भी आप किसी से मिलें या फिर कोई रिलेशन बनाएं तो उसको इम्पोर्टेंस फील करवाएं, उसको ये फील करवाएं कि वो आपके लिए बहुत ख़ास है। जब आप किसी को डिग्रेड करते हैं तो वो शख्स आपसे दूर भाग जाता है और इस तरह से वो रिलेशन भी आपसे दूर हो जाता है। यही टिप आपके तमाम रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करेगी। ऐसे लोग जिनको पता ही नहीं कि रिलेशंस क्या हैं, मैरिज क्या है, ताल्लुक़ किससे कहते हैं, ऐसे लोगों को डिग्रेड करना या इग्नोर करना हल नहीं। सोल्यूशन ये है कि आप उनको वीआईपी फील करवाएं, उनको पूरा प्रोटोकॉल दें। इसी तरह से जब आप अपने वालिदैन को मिलें तो उनको वीआईपी फील करवाएं, उनके पास बैठें, उनकी बात को गौर से सुनें और उनको ये फील करवाएं कि उनसे इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ दुनिया में कोई है ही नहीं। इसी तरह जब आप अपने सिबलिंग्स के साथ हों, अपने बहन भाइयों के साथ हों, अपने किसी अजीज़ के साथ हों या अपने दोस्त के साथ हों तो उनको वीआईपी फील करवाएं। इवन कि जब आप अपनी मियाँ या फिर अपनी बीवी के साथ हों तो वो आपको खुद कहें कि जब हम तुम्हारे साथ होते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें ये फील होता है कि हमारे अलावा दुनिया में हमारे लिए कोई ख़ास है ही नहीं। देखिएगा कि आपके तमाम रिलेशंस आपसे पूछेंगे कि आपको ये गुर कहाँ से आता है, सब आपके फ़ैन कैसे बन जाते हैं, आप कैसे दूसरों की बात को इतनी गौर से सुनते हैं और उसको तसल्ली बख्श जवाब देते हैं, उसको सेटिस्फाइड करते हैं, उसके साथ हंसते हैं, उसको वीआईपी फील करवाते हैं। और जब आप एक बार किसी से मिल लेते हैं तो वो दूसरी बार आपसे मिलना चाहता है, दूसरी बार मिल लें तो वो तीसरी बार आपसे मिलना चाहता है। सो इसकी सिंपल सी एक ही वजह है, वो ये है कि आपने किसी के भी साथ माइंड गेम्स नहीं खेलनी, एक सिंपल साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी यूज़ करनी है और वो ये है कि आपने उनको वीआईपी फील करवाना है, आपने उनको प्रॉपर प्रोटोकॉल देना है, आपने अपने रिलेशनशिप्स को इम्पोर्टेंस देनी है। उसका होना अहम है, उसको ये फील करवाएं, उसका बोलना अहम है, उसको ये फील करवाएं और वो आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है उसको ये फील करवाएं। क्योंकि हमने गैर रहम करना सीख लिया है, रिश्तों की बेकदरी करना सीख लिया है, टॉक्सिक माशरा है, सो हमने सीखा ही यही है कि दूसरों की बात को डिवैल्यू करना है, उसकी सोच को डिवैल्यू करना है, उसके होने को डिवैल्यू करना है, को फील कराना है कि उससे कमतर कोई नहीं। सो हमने इस टॉक्सिक माशरे को ख़त्म करना है। जब हम किसी की बात को सुने, उसे फील करवाएं कि
کہ وہ استادوں کا استاد ہے، اس کی بات کو غور سے سنیں جیسے وہ کوئی استاد ہو، لوگوں کے ساتھ وقت سپینڈ کریں، اسے قیمتی بنائیں، اس کو ویلیویبل بنائیں اور یہ سوچیں کہ کیسے اس ٹائم کو سیلیبریٹ کرنا ہے آپ نے۔ بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ اپنے قریبی رشتوں کو، دوستوں کو ڈی ویلیو کیوں کر رہے ہیں، ڈی گریڈ کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں تکلیف کے بدلے تکلیف دینے کا رواج عام ہے۔ اگر آپ کو کسی نے ڈی ویلیو کر دیا تو آپ بھی اس کو ڈی ویلیو کرتے ہیں۔ سو یہ ایک بدلے کا سرکل چلتا ہے، اس بدلے کے سرکل کو ہم توڑتے نہیں ہیں، لاشعوری طور پر ہم اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ سو ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے اس بدلے کے سرکل کو توڑنا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس سے میں محبت کرتی ہوں، جو مجھے بہت عزیز ہے، جو میرے دل کے بہت قریب ہے، اگر اس سے کوئی ایسی حرکت ہو جائے جو کہ مجھے ناگوار گزری یا اس کی کوئی بات مجھے اچھی نہیں لگی، تو مجھے اس کو اگنور کرنا ہے، اس کی اس حرکت کو، اس کی اس بات کو اگنور کرنا ہے اور اپنے ریلیشن شپ کو، اس کے ساتھ جو ہمارا ریلیشن شپ ہے اس کو اسٹرانگ بنانا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ پر 1000 ظلم کرے اور ایک نیکی کرے تو آپ نے اس کی اس ایک نیکی کو دیکھنا ہے، اس کے 1000 ظلم کو نہیں۔ سو آپ لوگوں کی نیکیوں کو نہ بھولا کریں اور اس شخص پر یا اس ریلیشن پر کراس ہرگز نہ لگائیں۔ ہمارے ہاں کراس لگانے کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے، بریک اپ کرنا، رشتے توڑنا، طلاق کی، چھوڑنے کی، کک آؤٹ کرنے کی۔ سو ہم سب کی ذمہ داری ہے اور ہم سب نے مل کے اس بیماری کو روکنا ہے یہاں پر۔ تو آپ سب نے اس ٹپ کو، اس گر کو اپنی پرسنالٹی میں شامل کرنا ہے، اپنے رشتوں کو پکڑنا ہے، ان کو جوڑے رکھنا ہے، ان کو اسٹرانگ بنانا ہے، ان کو VIP فیل کروانا ہے اور ان کو پراپر پروٹوکول دینا ہے۔ تبھی ہم اپنے ریلیشن شپس کو لانگ ٹرم لے کے جا سکتے ہیں اور اس ٹاکسک معاشرے کو ختم کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔